Hello friends, how are you? Today in this class we will discuss a concrete concept, that is stoichiometry of chemical reaction. What do you mean by stoichiometry? Stoichiometry is nothing but the relative amounts of substances in chemical reaction to be calculated, है ना। कोई अगर हम chemical reaction लेते हैं उसमें relative amounts of substances, कौन सा substance कितना रिलेटिवली उसके साथ है, उसका मास कितना है, और उसके हिसाब से यानी उसके रिलेटिव दूसरा जो रिएक्टेंट है उनका मास कितना होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप देखिए हमने यहाँ लिखा है द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड से शुरू हुआ है, ग्रीक वर्ड दो है, स्टोइकोलन इसका मतलब एलिमेंट और मेट्रिन मीन्स मेजर्स। तो मान लीजिए हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट्स है, मतलब दो रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के हिसाब से कितना होना चाहिए। अभी एक हमने सवाल ले रहे हैं, आपने देखिए यहाँ सवाल लिए हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बुशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 वी नो। सो फॉर दिस वी शुड नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. We should know this balanced chemical equation, है ना। तो उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बुशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन कितना ले रखा है, 16 ग्राम ले रखा है, और इधर वाटर कितना निकलना चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट। दिस इज द क्वेश्चन। आप देखिए इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो CH4 कितना है इसका, CH4 मीन्स 12 प्लस 4 इंटू 1 इसको कितना 16 ग्राम। समझ रहे, ये 16 ग्राम कितना वाटर देना है, अभी 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 2 इंटू 18 इसको कितना 36 ग्राम। तो यहाँ 16 ग्राम मीथेन कितना दे रहा है, 36 ग्राम दे रहा है। तो उसने पूछा भी वही 16 ग्राम मीथेन कितना दे रहा है, बिकॉज दिस इज 1 मोल, दिस इज 2 मोल। ये 1 मोल का इतना वजन कितना है, 16 ग्राम है। वी कुड फाइंड आउट लाइक दिस 12 प्लस 4 इंटू 16 ग्राम। हमने इसको कैलकुलेशन कर दिया, इसका मोलिकुलर मास कितना है 16 ग्राम, 1 ग्राम मोलिकुलर मास। तो 16 ग्राम इधर इसलिए है क्योंकि ये 1 मोल है। तो ये 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसिंग 2H2O मीन्स 2 इंटू 18 36 ग्राम। तो डायरेक्टली आंसर निकलेगा कितना, 36 ग्राम वाटर निकलेगा। तो द मास वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बुशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। आप समझ गए कितना आसान है। आप देखिए बिल्कुल आसान है ना, इसमें कोई दोहरा बात नहीं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो पूछता 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन, मान लीजिए 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हम कैसे करते हैं आप देखिए 8 ग्राम्स प्रोड्यूसिंग 16 ग्राम्स प्रोड्यूसिंग 36 ग्राम्स। तो हम लिखते हैं 16 ग्राम्स ऑफ CH4 इज प्रोड्यूसेस 36 grams of H2O. 1 gram of CH4 produces 36 by 16 grams of H2O. अगर 8 ग्राम्स लेते हैं, 8 ग्राम्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 36 by 16 इंटू 8 तो कितना होता है 18 ग्राम। समझ गए, तो 18 ग्राम वाटर निकलता है। बिल्कुल आसान है ना, इतना डिफिकल्ट बात है नहीं। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट निकलेगा, या ये रिएक्टेंट कितना होगा और ये रिएक्टेंट उसके हिसाब से कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 8 ग्राम हम मीथेन ले रहे हैं तो उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, कंप्लीटली रिएक्शन करेगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कंप्लीटली रिएक्शन करेगा फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हियर इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम जब पता चल जाएगा, हमको लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा रिलेटिवली एक रिएक्टेंट के लिए दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए, या एक रिएक्टेंट के लिए एक प्रोडक्ट कितना होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको 1-2 बार करिए और 1-2 सवाल अपने आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल फील that it is the very easy stoichiometric chemical reaction is very easy
and you can solve any problems which coming in the examination. Okay, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं वाकई आपने समझ गए, तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं हूँ ईश्वर चंद्र नायक, आपका दोस्त और टीचर। ओके, थैंक यू।